घर से बीमारी को, गरीबी को, अविश्वास को झाड़ के निकाल देती हूँ यीशु के नाम से। थक गई हूं मैं बीमारी और मुसीबतों का बोझ ढोते ढोते। पर बस अब नहीं, अब मैं अपने घर के कोने कोने से श्राप को, झगड़ों को, कर्जों को, नशे को, टूटे रिश्तों को झाड़ देती हूं यीशु के नाम से। यीशु, तेरे नाम से मेरा घर साफ हो सके। मैं यीशु तेरे लहू को अपने घर की दीवारों पे, इन खिड़कियों पे लगा देती हूँ। यीशु तेरी सामर्थ से मेरा घर शुद्ध हो सके। इस घर के वातावरण में यीशु तू हो। इस घर की एक एक चीज पे तेरा राज्य हो। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा राशन, हमारा पैसा, सब पे सिर्फ तेरा अधिकार हो। शैतान, तू अपने झूठ को, अपनी बुरी बुरी चिंताओं को, अपनी सब चालों को लेके मेरे घर से निकल जा। निकल जा मेरे घर से। मैं झाड़ देती हूं तुझे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। प्रभु यीशु, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे पति पे तेरा अधिकार हो सके। इस घर के कोने कोने पे तेरा राज्य स्थापित हो। यीशु, मेरे घर में, मेरे जीवन में तेरा स्वागत है। जब जिंदा रहना अपने आप में एक लड़ाई बन जाए और हर सांस के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, चारों तरफ आफत, मुसीबत और मौत की दहशत हो, तब यशाया अपने 52वें अध्याय में कहने लगा, दूसरे पद में, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, और हे सयोन की बंदी बेटी अपने गले के बंधन खोल दे। आज मैं आपको उभारना मांगता हूं, इनकरेज करना मांगता हूं। अगर आप अपने आप को फंसा, उलझा और धूल में पड़ा पा रहे हैं, खुदा का कलाम मान करके आज धूल झाड़ दीजिए। अपने घर से, अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से धूल झाड़ दीजिए और गले के बंधन खोल दीजिए। जब गले में बंधन होते हैं तो सांस नहीं आती है, शब्द नहीं निकलते हैं, गला रुंध जाता है। पर आज चाहता हूं अपना गला खोल करके आप जय जयकार करना शुरू कीजिए। अपना गला खोल करके आप शैतान को ललकारिए और कहिए, मैं यीशु के नाम से आजाद हूं। हबक्कुक अपने दूसरे अध्याय और उसके चौथे पद में कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सिर्फ रोटी से नहीं, सिर्फ पैसे से नहीं, दवाओं से भी नहीं, जुगाड़ से भी नहीं, जिंदगी तो खुदा के कलाम से आती है और उस पर एतबार करने से आती है। अगर मैं कहूं सिर्फ खुदा के कलाम से आती है और आप 6 बाइबलें लाकर अपने पास रख लीजिए तो जिंदगी नहीं आएगी। पर जिंदगी के लिए खुदा का कलाम बहुत जरूरी है। मैं विश्वास करता हूं जब मैं और आप इन समयों में आफत और मुसीबत से घिरे हुए हैं, खुदा का कलाम हमें जिंदगी बख्शता है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, प्रेरितों ने यीशु मसीह से कहा, लूका उसके 17वें अध्याय और उसके 5वें पद में, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। These are the disciples, and not only disciples, but are going to be apostles. और उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन प्रेरितों ने यीशु मसीह से कहा, हमारा
विश्वास बढ़ा। ये यीशु मसीह के वो चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत से आश्चर्य कर्मों में रहे हैं। इन्हें यीशु मसीह को मछलियों को आदेश देते देखा और मछलियां जाल में चली आईं। ये वो चेले हैं जिन्होंने यीशु को लहरों को थामते और हवाओं को रोकते देखा है। यही वो चेले हैं जिन्होंने लाजर को जिंदा होते देखा है, कोड़ियों को पाक साफ होते देखा है। पर आज इनको भी आवश्यकता थी कि ये कहें हमारा विश्वास बढ़ा। अगर विश्वास आपका कमजोर पड़ रहा है इन हालातों में, इन कठिन परिस्थितियों में, अपने घर के माहौल को देख करके, अपनी जेब को देख करके, अपने बच्चों को देख करके, यू आर गेटिंग वीक इन योर फेथ, आज मैं कहना चाहता हूं, आओ मिलकर ये दुआ करें, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। एक औरत के बारे में मुझे मालूम है, मरकुस उसके 5वें अध्याय में लिखा है 28वें पद में, वो मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये विश्वास है। छुआ नहीं था उसने, शायद अभी तक यीशु मसीह को देखा भी नहीं था, पर यीशु मसीह के बारे में बातें सुनी थी, कैसे वो लंगड़ों को चंगा करता है, कैसे वो अंधों को आंखें देता है, और इससे सिर्फ बातें सुन सुनकर इतना विश्वास हो गया कि मैं यदि यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। द कन्फेशन ऑफ फेथ, विश्वास का अंगीकार बड़ा जरूरी है हमारी जिंदगी में। और अपने घर से उन गंदी बातों को, उन नकारात्मक बातों को, उस झूठ को, उन बातों को जो हमारे घर का माहौल खराब कर देती हैं, भारी कर देती हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो बहुत देर हो गई है, बड़ा बुरा हो गया है। अक्सर हम लोग बैठकर गंदी बातें करते रहते हैं, अक्सर हम घर में अपने यहाँ नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं, अपने बच्चों से बोलते रहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अपने पति से लड़ते रहते, क्या मिला तुम्हारे साथ शादी करके, अपनी पत्नी से बोलते हैं जब से तुमसे शादी हुई हमारी किस्मत फूट गई। दीज आर नेगेटिव टॉक्स। स्टॉप टॉकिंग अबाउट the worldly things, stop talking about the negative things। आज अपने घर में, अपने परिवार में जिंदगी को बोलना शुरू कीजिए। और जब अपने मुंह से आप जिंदगी बोलेंगे, जब अपने मुंह से आप सच्चाई बोलेंगे, जब आप ईमान का अंगीकार करेंगे, आसमान का खुदा हमारी जिंदगियों में अद्भुत काम करेगा, जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में भी नहीं आई। खुदा हमारी जिंदगियों में वो करने की सामर्थ रखता है। ब्रूम आउट द डस्ट फ्रॉम योर हाउस। झगड़े को, बीमारी को, गरीबी को, गुस्से को, लड़ाई को अपने घर से बाहर निकालकर आज जीवन दाता यीशु को और उसके धर्म के सूर्य को अपने घर में उदय होने दो।